हेलो एवरीवन, मैं इंजीनियर अभिषेक शुक्ला आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैथमेटिक्स का है उसके बारे में जानकारियां दूंगा। ये आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में भी इस चैप्टर से काफ़ी सवालें आती हैं और आपके हाई स्कूल में भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आगे की कक्षाओं के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि द्विघात समीकरण क्या होता है। देखिए, द्विघात समीकरण को जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि क्या होता है द्विघात बहुपद या द्विघातीय बीजीय व्यंजक, जिसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसको जानना पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, इसकी हिंदी होती है द्विघात बहुपद। क्या होता है द्विघात बहुपद? दो घात वाले बहुपदों को द्विघात बहुपद कहते हैं। हमेशा ध्यान दीजिएगा, जिसकी घात कितनी है, दो घात वाले जो बहुपद होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद कहते हैं या द्विघातीय बीजीय व्यंजक कहते हैं। और द्विघातीय बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो व्यापक रूप हमारा क्या होता है, वो व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। जहाँ पर देखा जाए तो ये जो हमारे a, b और c हैं ये हमारे रियल नंबर्स हैं, यानी वास्तविक संख्याएं हैं, और a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती। और x जो हमारा होता है वो एक क्या होता है, x हमारा एक वेरिएबल होता है, यानी चर होता है। क्या होता है, चर पद है। और वास्तविक संख्याएं जो हमारी a, b, c हैं, ए बी सी को द्विघात बहुपद के क्या कहेंगे, इसको हम गुणांक भी कहते हैं। यानी ए बी और हमारा जो सी है इसको हम क्या कहते हैं, ए कामा बी कामा सी को हम द्विघात बहुपद के गुणांक कहते हैं। यानी ये क्या है, द्विघात बहुपद के गुणांक हैं। अब जैसे अगर कोई आपसे कहे कि द्विघात बहुपद या द्विघातीय बीजीय व्यंजकों के कुछ उदाहरण बताइए, तो आप बड़े ही आराम से एग्जाम्पल्स को यहाँ आप बता पाएंगे। वो एग्ज़ाम्पल आपके क्या क्या हो जाएंगे, वो आपके एग्ज़ाम्पल जैसे मान के चलिए मैं लिख रहा हूँ एक एग्ज़ाम्पल कि 2x² प्लस 3x माइनस 4। यहाँ देखा जाए तो पद तो 3 है, 3 पदी, लेकिन ये कैसा व्यंजक है, द्विघाती। चूँकि इसकी घात कितनी होती है, तो सबसे हाईएस्ट पावर देख लीजिए। इसी प्रकार अगर मैं बात करूँ, सिंपल एक एग्ज़ाम्पल है x² प्लस 9, ये भी क्या है, हमारा द्विघाती व्यंजक है। अगर मैं बात करूँ एक एग्जांपल की ओर, तो वो हमारा जैसे अगर रूट में भी कुछ वैल्यूज़ आते हैं, जैसे अगर हम ले लें √2x² प्लस x ले लें प्लस 3 ले लें, तो इस प्रकार के जितने भी व्यंजक हैं ये सब हमारे क्या हैं, द्विघाती बहुपद या द्विघाती बीजीय व्यंजक हैं। अगर आपसे कोई कहे कि द्विघात बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, अगर आपसे कोई कह दे कि द्विघात बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्यक जिसको हम क्या कहते हैं, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो शून्यक किसी भी द्विघात बहुपद में यक्ष का वह मान होता है, यक्ष का वह मान होता है जिसको रखने पर हमारा जो द्विघातीय बहुपद है वह पूरा क्या हो जाए, शून्य हो जाए। क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो हम यक्ष के उस मान को क्या कहेंगे, दिए गए द्विघात बहुपद का शून्यक कहेंगे। जैसे अगर मैं आपको यहाँ एक कोई एग्ज़ाम्पल ले लूँ, मान के चलिए कोई हमारा पॉलिनोमियल है, कोई एक पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू x² प्लस x माइनस 6। ठीक है, अगर मैं इसके दो शून्यक कह दूँ कि 2 है और एक है -3। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर एक बार x बराबर 2 रख के चेक करूँ, तो x बराबर 2 रखने पर क्या आएगा, p2 बराबर हो जाएगा हमारा 2² प्लस 2 माइनस 6। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, और 4 प्लस 2 माइनस 6 ये आपका आ जाएगा 6 माइनस 6, ये कट जाएगा तो रिज़ल्ट क्या आएगा, 0। तो हम कहेंगे ये जो 2 है ये दिए गए बहुपद x² प्लस x माइनस 6 का क्या है, शून्यक है। ठीक है, इसी प्रकार -3 रखने पर भी आपको क्या मिलेगा, शून्य आ जाएगा वैल्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे
आपके द्विघात समीकरण की, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, द्विघात समीकरण। देखिए जैसे अभी मैंने आपको द्विघात बहुपद बताया, उसी प्रकार से अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यदि कोई भी द्विघाती व्यंजक को अगर हम बराबर जीरो रूप में लिख दें, जैसे द्विघाती व्यंजक है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 लिख दें, तो अब ये जो द्विघाती व्यंजक था बराबर जैसे ही इक्वल टू लगाया हमने, अब ये कहा जाएगा द्विघात समीकरण, यानी क्या कहा जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो आपको साइड मिलेंगे, एक होगा LHS, एक होगा RHS, ठीक है। अब इसके जैसे एग्जाम्पल अगर आपको मैं बताऊं तो इसके एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हैं, इसके एग्जाम्पल आप बना सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल में आप ले लीजिए x² प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी एक एग्जाम्पल इसका ये हो गया। और अगर आप एग्जाम्पल बनाना चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे x² माइनस 6x इज इक्वल टू 0, यानी टू साइड आपको दिखेंगे, एक होगा LHS, एक होगा RHS और इक्वल टू का चिन्ह होगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक प्रॉब्लम से, जो कि आपके एग्ज़ाम में भी क्लास 10th और 9th की जो सिलेबस हैं आपके CBSE बोर्ड, UP बोर्ड की, वहाँ से स्टार्ट होता है। तो हम आइए चेक करते हैं कि कैसे हम किसी भी समीकरण को बता पाएंगे कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। चलिए एक प्रॉब्लम लेते हैं। हमें चेक करना है कि यहाँ पर कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण है। जैसे अगर एक प्रॉब्लम है x² प्लस 6x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, अगर आपसे पूछें कि क्या ये द्विघात समीकरण है, तो आप कहेंगे हाँ यह एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि यह यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस दिए गए द्विघातीय व्यंजक में या इस दिए गए समीकरण में जो हमारी पावर है वो हाईएस्ट कितनी है, 2 है, तो ये हमारी क्या है, द्विघात समीकरण है। इसी प्रकार अगर आपसे कोई कहे कि क्या x माइनस 3/x बराबर x², ये एक प्रॉब्लम है, क्या ये द्विघात समीकरण है, तो अब आप इसको चेक करेंगे। अब आप जब इसको चेक करने चलेंगे तो आप इसको पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, आप सिंपली इसको सिंप्लीफाइड करेंगे। सिंप्लीफाइड चलिए कर देते हैं। सिंप्लीफाइड करने पर हमें क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए, x का x में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x² माइनस 3/x इज इक्वल टू x², ठीक है। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा x² माइनस 3, इस x का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, x पे पावर 3। अब x पे पावर 3 को अगर मैं ट्रांसफ़र करूँगा तो मेरा जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा x³ की तरफ इन दोनों को ले जाएं तो हो जाएगा x³ माइनस x² प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए इस जो ये हमें व्यंजक प्राप्त हुआ है, इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 3 है, तो ये हम कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण हमारा नहीं है, ठीक है। इस प्रकार आपको प्रश्न आते हैं और आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर दिया गया जो व्यंजक है वो द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम अगले प्रॉब्लम की ओर। अगला प्रॉब्लम टाइप 2, अगर आप टाइप वाइज समझना चाहें तो टाइप 2 में अगला जो प्रॉब्लम आता है वो प्रॉब्लम कुछ इस प्रकार से मिलेगा आपको। जैसे कहेगा कि दिए गए समीकरणों को मानक रूप में लिखिए। टाइप 2 अगर बात करें हम, टाइप 2 तो मानक समीकरण में लिखना, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, एक प्रॉब्लम लेते हैं। एक प्रॉब्लम है हमारा, एक प्रॉब्लम है कि फर्स्ट 9y² इज इक्वल टू 6y माइनस 1। अब ये आपको कैसे दिया है कि यहाँ पर जो y की हाईएस्ट पावर है वो एक साइड में है, बाकी सारे व्यंजक को एक तरफ दिया है। और मानक रूप में अगर आपको लिखना है तो मानक रूप इसका क्या आपको मैंने बताया अभी कि मानक रूप हमेशा याद रखिएगा कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस रूप में आपको लिखना है। यानी सबसे पहले जो सबसे हाईएस्ट पावर है उसको लिखना है, उसके बाद जो उससे कम है उसको लिखना है, फिर जो उससे कम है उसको लिखना है। तो इस प्रकार से अगर मैं इसको लिखना चाहूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा, इसको लिखूँगा
9y²। अब 6y को इधर ले आऊँगा तो -6y, और -1 को उधर ले जाऊँगा तो +1 = 0। तो ये जो हमारा आया, ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, आइए चलते हैं टाइप 3 की ओर। इस प्रकार से आप मानक रूप में कई प्रॉब्लम आप बना सकते हैं, उसको आप ax² + bx + c = 0 के रूप में लिखकर। ठीक है, अगले प्रॉब्लम की ओर चलते हैं जो कि हमारा टाइप 3 है। टाइप 3 में आपको ये जानना है कि अगर दिए गए किसी भी समीकरण के सामने अगर उसके x के मान दिए हों, x की वैल्यू दे रखी हो, और आपको जांच करके ये बताना है कि दिए गए मान पर ये x के जो वैल्यू आप रख रहे हैं, क्या उसका रिजल्ट 0 आ रहा है या दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे तो हम कहेंगे कि हाँ, दिया गया जो मान है वो उस समीकरण का हल है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक क्वेश्चन है, जैसे मैं ले लूँ x² + x + 1 = 0, ये एक मेरा द्विघात समीकरण है, और यहाँ मुझे चेक करना है x = 0 और एक चेक करना है अगला कामा लगाकर x = 1। ठीक है, आइए चेक करते हैं। x² + x + 1 = 0 में x = 0 एंड x = 1 रखने पर क्या आता है। तो फर्स्टली हम x की वैल्यू 0 रख दें, तो इसको सॉल्व करेंगे तो पहले हम x = 0 पर वैल्यू निकालेंगे। तो x की जगह अगर मैं 0 रखूँगा तो ये हो जाएगा 0, फर्स्ट टर्म 0 का स्क्वायर 0 प्लस x की वैल्यू अगला भी 0 + 1 = 0। तो यहाँ देखा जाए तो ओवरऑल रिजल्ट आ रहा है 1 = 0। ये होता है LHS और ये होता है RHS। क्या आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल दिख रहे हैं? नहीं, एक 0 के बराबर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये जो हमारी वैल्यू है x = 0, ये इस द्विघात समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। x = 1 को रखते हैं। x = 1 रखने के लिए हम क्या करेंगे? x = 1 रखने के लिए हम सिंपली रखेंगे एक सेकेंड, x = 1 रखने पर अगर हम x = 1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? x² + x + 1 में x की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, फिर +1 हो जाएगा = 0। तो ये आ जाएगा 3 = 0। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि LHS RHS की क्या नहीं है, बराबर नहीं है। तो अतः x = 1 भी दिए गए द्विघात समीकरण x² + x + 1 का हल नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से हम चेक कर लेंगे कि दिए गए x के मान पर क्या वो समीकरण को सेटिस्फाइड कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। अगर दोनों साइड बराबर आ रहे हैं तो हम कहेंगे हल है, अगर दोनों साइड बराबर नहीं आ रहे हैं तो हम कहेंगे हल नहीं है। एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं। अगला एक प्रॉब्लम लेते हैं कि अगर जैसे कोई इक्वेशन है हमारा, बना लेते हैं एक प्रॉब्लम कि 2x² -x + 9। ठीक है, या इसी को ही ले लेते हैं = 0। और अगर आपसे कह दे कि आप इसको सिंप्लीफाइड करना है आपको, तो आप इसको कैसे सिंप्लीफाइड करेंगे? यहाँ पर आपको x = 2 रखना है। ठीक है, चेक करना है कि अगर ये x = 2 रखने पर दोनों साइड अगर 0 आ जाता है, LHS भी और RHS भी, तो हम कहेंगे कि x = 2 इसका हल है, और अगर नहीं आता तो हल नहीं है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। 2x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग 4 -2 + 9 = 0। ठीक है, मैंने यहाँ वैल्यू रख दिया है।
तो 2 चौक 8, 8 में से 2 गया 6 आया, 6 और 9 इज इक्वल टू 0। फिर आगे लिखेंगे 6 9 15, 15 क्या 0 के बराबर है? नहीं है। तो हम कहेंगे कि जो हमारा x बराबर 2 है ये भी इसका हल नहीं है। आइए एक सिंपल सा प्रॉब्लम ले लेते हैं जिससे आपको ये भी क्लियर हो जाए कि हल होने पर क्या कहेंगे। जैसे x + 1 इज इक्वल टू 0, एक यहाँ पर ले लेते हैं x स्क्वायर, या x स्क्वायर ले लेते हैं। x स्क्वायर एक प्रॉब्लम बना लेते हैं। +1 - 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पर x बराबर दे रखा है 1। आइए चेक करते हैं x बराबर 1 रख के इस द्विघात बहुपद में क्या इसका रिजल्ट आता है। तो 1 रखेंगे x की वैल्यू अगर, तो 1 का स्क्वायर 1 +1 - 2 इज इक्वल टू 0। और 1 में 1 अगर ऐड करेंगे तो 2 होगा, 2 - 2 0 इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ LHS बराबर RHS आ गया, LHS बराबर RHS आ गया। तो हम कहेंगे कि दिए गए समीकरण के लिए x बराबर 1 ये इसका क्या है? ये इसका एक हल है। और जो हल होता है उसी को हम रूट भी बोलते हैं, मूल भी कहते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 1 दिए गए द्विघात समीकरण का एक मूल है या हल है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर। एक टाइप यहाँ ले लेते हैं, टाइप चेंज करते हैं। अगला टाइप है हमारा, अगर हमें किसी भी समीकरण के सामने x का मान दिया हो और यदि समीकरण का वह मूल हो तो हमें जो भी कोई दूसरी कांस्टेंट की वैल्यू अगर पूछेगी तो हम उसको निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई एक प्रश्न है कि x स्क्वायर + 3ax माइनस प्लस कर देते हैं प्लस k इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ x की वैल्यू लिख देते हैं -a। यानी प्रश्न ऐसा कह रहा है कि ये जो हमारा द्विघात समीकरण है x स्क्वायर + 3x + k बराबर 0, इसका एक मूल क्या है या इसका एक हल है x बराबर -a। तो हमें k का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? k का मान निकालना है। तो चलिए k का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सिंप्लीफाइड करेंगे इसको। तो सिंप्लीफाई करने पर हमें क्या मिलेगा? x की वैल्यू -a रखनी है। तो यानी अगर पहले वाले टर्म में हम -a रखेंगे तो ये हो जाएगा -a का स्क्वायर प्लस 3a इंटू -a प्लस k इज इक्वल टू 0। चूँकि ये हल है इसका तो ये इस पूरे इक्वेशन को क्या कर देगा? सेटिस्फाइड कर देगा। तो इसलिए हमने x की वैल्यू पुट कर दी है सिंपली। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर -a का स्क्वायर a स्क्वायर आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस प्लस का गुणा माइनस a का a में गुणा होगा a स्क्वायर आ जाएगा प्लस k इज इक्वल टू 0। अब -3a स्क्वायर में से a स्क्वायर जाएगा तो ये हो जाएगा -2a स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू 0। तो हम कहेंगे इसलिए k बराबर हमारा क्या आया? k बराबर आया +2a स्क्वायर। k बराबर हमारा क्या आ गया? +2a स्क्वायर। चलिए इस प्रकार से मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस करिए जिससे आपका एक रिवीजन हो जाए कि हमें कैसे k की वैल्यू निकालनी है। जैसे एक k की वैल्यू निकालने के लिए एक प्रश्न है कि k का मान ज्ञात कीजिए यदि समीकरण 7x स्क्वायर प्लस kx -3 इज इक्वल टू 0 का एक हल या एक मूल है x बराबर 2/3। इसका k का मान आपको निकालना है और मैं आपको यहाँ k के मान का आंसर बता देता हूँ कि वो लगभग आएगा कितना। वो लगभग आएगा यहाँ पर अगर 2/3 रखेंगे सॉल्व करने पर ये आ जाएगा हमारा -1/6। ये इसका आंसर आएगा। लेकिन आपको पहले वाले क्वेश्चन के तरीके से यहाँ हल करना है। आपको सिंपली करना क्या है, इस x की वैल्यू को आपको इस इक्वेशन में पुट करके k का मान निकाल लेना है, ठीक है। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने एक प्रश्न की ओर। और जैसे एक क्वेश्चन है
कि समीकरण एक ले लेते हैं, बना लेते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा कि इक्वेशन 3x² प्लस 2kx माइनस 3 = 0 का एक मूल कह रहा है या दे रहा है, कह लीजिए कि x बराबर है, मान लीजिए -1/2। ये इसका एक मूल यहाँ पे दे देता है। तो आपसे कहता है कि k का मान निकालो। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आते हैं, CBSE बोर्ड में भी आता है, यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम हाई स्कूल में भी आपको मिलेगा इस प्रकार का एक प्रश्न। तो ऐसे प्रश्न में घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली प्रश्न को देखना है। मूल का मतलब होता है कि उस समीकरण का एक हल है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, बेसिक यहाँ पर करेंगे क्या, इस x बराबर -1/2 को इस इक्वेशन में रखेंगे और k के मान को फाइंड कर लेंगे, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे करेंगे, x बराबर -1/2 रखने पर तो क्या होगा, इक्वेशन था आपका 3x², तो 3 × -1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस उसके बाद क्या दिया था 2kx, तो 2kx है, तो 2 × k × x की वैल्यू -1/2, और फिर दिया था -3, तो हम यहाँ रख देंगे -3 = 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए -1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, तो यानी ये 3/4 हो जाएगा। और यहाँ पर ये प्लस का माइनस में गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, 2k 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा k, और यहाँ बचा -3 = 0। अब आगे चलेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो अब k की वैल्यू हमें निकालनी है, तो k को यहाँ पर k को ट्रांसफ़र कर देते हैं उस तरफ, तो k एक तरफ हो गया प्लस में, बचा क्या, इस तरफ बच गया हमारा 3/4 -3, यानी इस माइनस k को मैं इस साइड ले आया तो वो वाला k यहाँ आ गया, और ये जो 3/4 है -3 बचा है, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा k = 4 × 12 हो जाएगा ये, तो 3 - 12/4। अब 3 में से 12 हटाएंगे अगर तो 9 आएगा, ऋण 9 आ जाएगा, -9, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -9/4, ठीक है। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे हल करते हैं, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, मेथड सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि आपको मैं वहाँ पर 3 विधि बताऊंगा, ठीक है। उस 3 विधि में आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि कैसे हम किसी भी द्विघात समीकरण को हल कर पाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।